घंटों पहले रिपोर्ट आई है कि रूस की तरफ से एक हथियारों का बड़ा कंसाइनमेंट आया है भारत, और इन हथियारों में सबसे अहम है इग्ला एस वशोरोड सिस्टम, जो कि एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। जा रहा कि इन मिसाइलों की आपूर्ति 250 करोड़ रुपए के विशेष खरीद अनुबंध के तहत की गई है, जिसे भारतीय सेना ने रूस के साथ हस्ताक्षरित किया था। और इसकी दो खूबियां हैं। पहली ये कि इसे एक सिंगल सैनिक अपने कंधे पर लादकर जंगल में कहीं भी ले जा सकता है, छुप सकता है, और वहीं से पाकिस्तान के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और कोई भी उड़ रही चीज को मारकर गिरा सकता है चुटकियों में। ये सौदा तत्काल परिचालन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में वायु रक्षा को और बढ़ाया जा सके। इस इन्वेंट्री बूस्ट से पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चों पर सेना की मिसाइल क्षमता और मजबूत होगी वाले। लेकिन इतना समझकर चलिए कि भारत की तैयारी बहुत मेगा लेवल पर है, और इसीलिए पाकिस्तान की टांगे कांप रही है, क्योंकि भारत हर एक लेवल पर रेडी है। भारत S-400 से भी स्वागत करेगा, और जो S-400 से बचेगा उस। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, यानी कि भारत के बीच में क्यों तनातनी चल रही है, ये सब आप जानते हो। पहलगाम अटैक के बाद से कैसे पाकिस्तान और भारत के बीच में जंग छिड़ चुकी है। एक तरह से मोदी जी जो हैं वो पूरी तरह से पाकिस्तान के ऊपर धीमे धीमे करके स्ट्राइक पे स्ट्राइक लगाते जा रहे हैं। कभी सोशल मीडिया से सारे इन्फ्लुएंसर्स पर स्ट्राइक बैन लगा दिया, पाकिस्तानी ड्रामास पे बैन लगा दिया, सब चीज़ें जो है पाकिस्तान की जो इंडिया के अंदर है सब चीज़ में बैन लगा दिया, ताकि इंडिया वाले जो है पाकिस्तान को ना देख सकें। अब जो है ये चीज़ उन्होंने की जो है वो बहुत ही अच्छी की। अब जो जंग करने के लिए बहुत से ऐसे फाइटर जेट्स जो हैं वो इंडिया जो है रशिया से, यानी कि रूस से ले रहा है, और रूस जो है वो पूरी तरह से इंडिया की, यानी कि भारत की मदद कर रहा है। तो चलिए पूरे टॉपिक को समझते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। जबकि पूरे सिस्टम का वजन 18 किलोग्राम, सिस्टम की लंबाई 5.16 फीट, व्यास 72 मिलीमीटर, इस मिसाइल की नोक पर 1.17 किलोग्राम वजन का विस्फोट लगाया जा सकता है। इग्ला इसकी रेंज 5 से 6 किलोमीटर है, अधिकतम 11,000 फीट की ऊंचाई तक की जा सकती है। ये मिसाइल 2266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है, यानी दुश्मन को बचने का मौका कम ही मिलता है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेनाओं को वायु रक्षा को बढ़ावा देने के लिए और अधिक उपकरण मिलेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन ऑल टाइम हाई है, और यकीन मानिए जैसी इस समय भारत की सेनाओं की तैयारी है ना, लग ऐसा रहा है कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह नहीं होगी, सीधा युद्ध होगा। क्योंकि एक तो भारत की सेना की, तीनों सेनाओं की जो तैयारी है वो सर्जिकल स्ट्राइक वाली तो बिल्कुल नहीं लगती, और सर्जिकल स्ट्राइक होनी होती तो अब तक हो चुकी होती। लेकिन मजे की बात तो यह है कि रूस ने खुलेआम ये हथियारों का कंसाइनमेंट भेजा है, वरना तुर्की जैसे नहीं कि चोरी छुपे एक रात के अंधेरे में प्लेन भेज दिया, जब वो पकड़ा गया तो कहने लगे कि कुछ नहीं भेजा, हम तो बस ऐसे ही घूमने के लिए आए थे। नहीं, आप सभी लोग जानते हैं कि आमने सामने की लड़ाई होगी भारत और पाकिस्तान में तो पाकिस्तान टिक ही नहीं सकता। खासकर कि उनकी वायु सेना वो सबसे ज्यादा आसान टारगेट है भारत के लिए, क्योंकि हमारे पास S-400 के एडवांस रडार हैं, पूरे पाकिस्तान को कवर करते हैं। पाकिस्तान में लड़ाकू विमान तो छोड़िए, परिंदा भी उड़ेगा तो उसकी जानकारी सीधे भारतीय सेना को मिल रही होगी। हम इधर से इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर करेंगे, वो तबाह। इसीलिए पाकिस्तान क्या करेगा, अपने लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को बहुत ही ज़्यादा लो फ्लाई करेगा। तो उसके लिए तो इग्ला एस चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि एक तो हम S-400 को ऐसे ही सीधे पाकिस्तान में नहीं घुसा सकते। दूसरा, POK का इलाका काफ़ी ज़्यादा जंगली है, घाटियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, प्रॉपर सड़कें भी नहीं हैं। ऐसे में जो हमारे पैराट्रूपर्स हैं, कमांडो हैं, कंधे पर लाद कर इसे ले जा सकते हैं, और पाकिस्तान में POK की ज़मीन कब्जा कर लिटरली इससे अपने आप को पाकिस्तान के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर से बचा भी सकते हैं। ये कारण है कि, लेकिन ये बात मानने की है कि ही इज डिटरमिन्ड। जब वो एक चीज कहते हैं, जैसा कि उन्होंने राम मंदिर का कहा था, बाबरी मस्जिद के ऊपर उन्होंने आर्टिकल 370 का कहा हुआ था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का कहा हुआ था, हर वो चीज जो कहते हैं फिर वो उसके ऊपर अमल करते हैं, उसमें एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है। तो यहाँ आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने एक्शन करना है तो सीरियसली लेना पड़ेगा। इंडिया की फौज चलाने वाले, यानी बहुत बड़ी फौज है इंडिया की, पाकिस्तानी फौज से बहुत बड़ी है, और बहुत बड़ा बजट है उनका, बहुत बड़ा मुल्क है उनका, और अभी तक वहां पे मतलब 2829 स्टेट्स हैं, वहां पर एक पूरी एक नैरेटिव शेप हो रहा है
जिसमें स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें कांग्रेस की लीडरशिप है, उसमें बीजेपी की लीडरशिप है, उसमें दूसरी जमातों की लीडरशिप है, और वो सारा नैरेटिव एक डायरेक्शन में जा रहा है कि आपको कुछ ना कुछ सब्सटेंटिव करना है, आप इस पे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। क्या पाकिस्तान के वजीर दिफा की इतनी औकात है? देखिए, इंडिया का वजीर दिफा जो है राजनाथ सिंह, वो खुद से इलेक्शन जीत कर आया है। पाकिस्तानी वजीर दिफा जो है वो ना 2013 का इलेक्शन जीत सका, ना 2018 का, ना 2024 का। अमेरिका भी इंडिया के साथ फुली सपोर्ट में है। ऐसा नहीं है कि दुनिया की बाकी कुव्वतें नहीं है, ऐसा नहीं है। दुनिया के बाकी कंट्रीज भी इंडिया के साथ खड़े हैं। सच बोलो, चाहे कड़वा लगे या बुरा लगे, हिंदुस्तान डजंट केयर। अब दुनिया में अलाइनमेंट्स हो रही हैं इसके ऊपर, कौन किसके साथ खाइस। कहा जा रहा है कि सदर्न कमांड की तरफ से जो है वहां पर लॉन्च की गई है, जिसमें जो बेसिस हैं, सदर्न बेसिस हैं वहां पर, यानी आप ये समझ लें कि ये बलूचिस्तान और कराची के एरियाज हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे साथ बहुत हो गया, कभी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हो जाता है, कभी उड़ी हो जाता है, कभी कारगिल होता है, कभी पठानकोट होता है, पुलवामा हो गया, मुंबई के अंदर दहशतगर्दी हो गई, और हम सब कुछ करके देख चुके हैं। हमने 2016 में उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक और ग्राउंड अटैक पे तो दूसरा उसका हिमायत करेगा। I don't want war, I want peace. But if Pakistan attacks India, I will support India. Erase Pakistan and warn China. I love Indian people. अमेरिका भी इंडिया के साथ फुली सपोर्ट में है। ऐसा नहीं है कि दुनिया की बाकी कुव्वतें नहीं है, ऐसा नहीं है। दुनिया के बाकी कंट्रीज भी इंडिया के साथ खड़े हैं। सच बोलो, चाहे कड़वा लगे या बुरा लगे, हिंदुस्तान डजंट केयर। इसका पूरा एजेंडा है, हिंदुत्व एजेंडा। जो सोर्स है उसने एक आलमी मीडिया के एक साफी को बताया कि जी बहुत सारा हम पे जो प्रेशर आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि जब 13वीं की हम पूजा करेंगे, जो 5 मई को वो तारीख पूरी हो रही है, तो हम उन मरने वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। उससे पहले कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए हम पे दबाव आ रहा है। तो ये एक बड़ी संजीदा सोर्स के जरिए ये खबर मेरे तक पहुंची। खास तौर मोदी जिसका हिंदुत्व एजेंडा है, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो पीछे हटेगा। और अमेरिका को भी पता है, रूस को भी पता है, चीन को भी पता है, इन अ सेंस हमें भी पता है। पहुंच चुकी है। अब ये ज़रबे हैदरी आखिर ऐसी क्या वजह है कि इसको सदर्न एरियाज में जो किया जा रहा है, जिसमें बलूचिस्तान और कराची भी शामिल है। तो देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये कराची हार्बर को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है, यानी ये कोशिश ये की जा रही है, जो एक्सरसाइज है कि कराची हार्बर, कराची की जो पोर्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अब इससे पहले भी हम आपको ये बता चुके हैं कि बात ये कही जा रही थी कि इंडिया की ट्रूप्स रेंज एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, और फिर जो कि पार्ट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स स्ट्राइक पैकेज कहा जाता है वो हैं। और टेंशन्स जो हैं वो जब से एस्केलेट हुई हैं तब से ही हो तो रहा है, लेकिन अब जो बड़ी तादाद में कराची, सिंध और बलूचिस्तान में को प्रोटेक्ट करने के लिए जो असलहा भेजा जा रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। और वो ज़रबे हैदरी जो एक्सरसाइज लॉन्च की गई है उसमें ये भेजा जा रहा है। एयरक्राफ्ट एंड एम्यूनिशन। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से रशिया जो है, यानी कि रूस जो है, वो पूरी तरह से मदद कर रहा है भारत की। फाइटर जेट्स जो है वो बना रहा है, भेज रहा है, और एक और नया फाइटर जेट जो है वो भारत ने ले लिया है रूस से। अब जो है पाकिस्तान के ऊपर उस फाइटर जेट ने एक आर्मी जो है, पाकिस्तान भारत का जो आर्मी है वो एक हाथ में भी लेगा। तो ऐसा वो फाइटर जेट, ऐसी वो गन है, जिस एक गन भी है जो अगर कोई आर्मी लेगा तो उससे वो पता कर सकता है कि पाकिस्तान का जो आर्मी है वो कर क्या रहा है, पाकिस्तान में हो क्या रहा है इस समय। तो ये बहुत ही अच्छी एडवांस चीज़ जो है वो भारत के अंदर आ गई है रूस के द्वारा। अब जो है पाकिस्तान का जो हश्र होने वाला है वो बिल्कुल देखने लायक है। खबरें आ रही हैं कि आज जंग होगा, कल जंग होगी। तो ये जो खबरें हैं ये तो खबर आती रहेंगी, लेकिन जो जंग होगी वो कभी भी हो सकती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान के अंदर इस समय काफ़ी ज़्यादा दहशतगर्दी छाई हुई है। बहुत ज़्यादा डर है इस समय पाकिस्तान में, पाकिस्तानी फ़ौज को, कि कहीं भारत हमारे पर कभी भी हमला ना कर दे। इसलिए जो है सारे एयर स्पेस जो है पाकिस्तान के उसने बंद कर दिया, और भारत ने तो पाकिस्तान को एयर स्पेस से बैन कर दिया है। कोई भी पाकिस्तानी एयरपोर्ट में नहीं जा सकता। ये खबर भी आपने सुनी होगी। साथ ही साथ ऐसी बहुत सी खबरें आई हैं, बहुत सी स्ट्राइक जो है मोदी जी ने पाकिस्तान के खिलाफ लगा दी हैं, कि जैसे कि आप जानते हो कि सारे पाकिस्तानी ड्रामास जो हैं बैन कर दिए, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल्स बैन कर दिए, जितने भी मीडिया वाले सोशल मीडिया के चैनल्स हैं
और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स एक्टर्स पाकिस्तान के हैं जो इंडिया में रह रहे थे उनको भी हटा दिया गया। उनके जितने भी मूवी फिल्म्स जो सॉन्ग्स बन रहे थे वो सब भी बैन कर दिए गए कि अब कोई भी पाकिस्तानी इंडिया के अंदर नहीं रहेगा, ना ही उनकी जो रील्स अपलोड वीडियोस वगैरह आती थी कोई देखेगा। तो ये बहुत बड़ा कदम जो है उठाया गया है। अब इसमें आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।